गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 6 प्रत्यावर्ती धारा का पार्ट 8 है यहाँ पर, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चन किए, 3 अंकित प्रश्न के, और आपका क्वेश्चन हमने बीच में रोका था। उसी क्वेश्चन को हम ठीक दोबारा हल करेंगे। तो देखेंगे आगे, ठीक देखते हैं। क्या एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली ठीक 0.2 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र तथा 3000 ओम का प्रतिरोध एक 200 वोल्ट व 1000/2 पाई चक्र प्रति सेकेंड के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। गणना कीजिए। नंबर 1, परिपथ में प्रतिबाधा निकालना है। ठीक, दूसरे में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर निकालना है। तीसरे में कुंडली संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर कैपिटल यल का मान 1 हेनरी दिया है, 0.2 माइक्रोफैरड ये सी का मान है, संधारित्र की धारिता है। ठीक है, और इसको चेंज भी करना है। तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 होता है, इसको चेंज करेंगे। सी बराबर 0.2 तो इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक, 3000 ओम का प्रतिरोध, कैपिटल आर का मान है 3000 ओम। ठीक, 200 वोल्ट व ठीक ये आपका वी का मान है। ठीक, 1000/2 पाई चक्र प्रति सेकेंड, तो ये एफ का मान है। इसके बाद प्रतिबाधा निकालनी है। यहाँ पर प्रतिबाधा निकालने के लिए एक सूत्र लगाएंगे, उसके पहले 2 सूत्र और लगाएंगे, तब ये प्रतिबाधा निकलेगी। तो आगे हमको क्या है, देखें, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर निकालना है, फाई निकालना है, और प्रतिरोध के सिरों के बीच कुंडली संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें निकालनी है। ठीक, तो आप देखें आगे हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यल का मान 1 हेनरी, सी का मान 0.2 माइक्रोफैरड, चेंज करके रख दिया। 0.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, कैपिटल आर का मान 3000 ओम, एफ का मान 1000/2 पाई सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। फिर देखें यहाँ पर जेड का मान कितना है, जेड का मान निकालना है, फाई का मान निकालना है। फिर आगे हम सूत्र लगाएंगे। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात एक्सियल बराबर ओमेगा एल, एक्सियल बराबर ओमेगा एल, तो ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2 पाई एफ, एक्सियल बराबर 2 पाई एफ एल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एफ का मान रखेंगे, ठीक है, और यल का मान रखेंगे, तो आपका हो जाएगा एक्सियल बराबर 2 इंटू पाई इंटू 1000/2 पाई, एफ का मान इंटू यल का मान 1, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आपका है 1000, तो एक्सियल बराबर 1000 ओम। फिर देखें धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, तो एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी है, तो यहाँ पर ओमेगा का मान रख देना है 2 पाई। ठीक, सूत्र होता है 2 पाई एफ ठीक इंटू सी। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स सी बराबर 1/2 इंटू पाई इंटू 1000/2 पाई, तो इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 हल कर सारे मान रख दिए हैं। इसके बाद हल करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और गुणा कर लेंगे 0.2 का 1000 में, तो आपका आ जाएगा एक्स सी बराबर 1/, ठीक, 200 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 10⁻6 ठीक अपान 200। ठीक है, 10⁻⁻6 से ऊपर जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा एक्स सी बराबर 5000 ओम। ठीक, इसके बाद प्रतिबाधा निकालनी, सूत्र लगा देंगे प्रतिबाधा का। ठीक, जेड बराबर ठीक रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, मान रखेंगे, आर का मान रखा है, एक्स एल का मान रखा है, एक्स सी का मान रख दिया, तो 3000 का स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 5000 का स्क्वायर। इसके बाद इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का मान कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा प्लस का। तो जहाँ पर ठीक आगे अगर एक्स एल माइनस एक्स सी का सूत्र लगता है तो आपका कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे जेड बराबर, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, आगे हल हमने किया है, इस रूट खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, हल करेंगे तो जेड बराबर कितना आ जाए, रूट के अंदर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, उसमें 3 जीरो दिए थे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 3 जीरो और हो गए। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 6 जीरो दोनों में है, फिर जोड़ लिया हमने, तो आ गया 25 और कितने 6 जीरो दिए हैं आगे। ठीक, तो रूट के अंदर इतनी संख्या आ गई आपकी। फिर देखिए आगे कितना आया। ठीक, जेड बराबर ठीक रूट के अंदर 25 का
ठीक हमने इसको घातों के रूप में बनाया है, तो हमने किया 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक रूट लगा हुआ है। इसको अगर खोलेंगे तो यही रूप बनेगा 25, ठीक और 6 जीरो, ठीक आगे। तो देखिए अब इसको हमने रूट स्क्वायर में किया है। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, तो आपका आंसर बचेगा z बराबर 5 × 10⁻³ तो इसको खोल लिया तो z बराबर 5000 ओम आ गया, ठीक है। फिर देखेंगे यदि धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तब सूत्र लगाना है tan फाई बराबर XL माइनस XC अपान कैपिटल R। फिर XL माइनस XC का मान 4000 है, लिख लिया। कैपिटल R का मान 3000 तो रख लिया। फिर इसको हल कर लिया तो आ गया 1.33, ठीक है। भाग देंगे तो आ जाएगा और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। तो आप नीचे से लिख लेंगे फाई बराबर tan इनवर्स 1.33 हो जाएगा और tan इनवर्स 1.33 का मान होता है 53 अंश। तो ये हो गया, फाई का मान निकला है। इसके बाद हमें निकालना है तीसरा नंबर, तो हमें लगाना है धारा का वर्ग माध्य मूल निकालना है। तो हम निकालेंगे तो लग जाएगा सूत्र VRMS अपान Z, ठीक है। Z आपकी यहाँ पर क्या है, ठीक प्रतिबाधा जो मान निकला था इसका, तो VRMS का मान 200 है, ठीक है। और V क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक है। और Z क्या है, Z हमने बताया कि क्या है, यहाँ पर प्रतिबाधा है, ठीक। मान रख लिया 200/5000, 5000 का भाग 200 में दे दिया, ठीक है। या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके 50 का भाग 2 में दे देंगे, 0.04 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। इसके बाद कुंडली के सिरों पर विभवांतर निकालना है, तो हम सूत्र लगाएंगे VL बराबर IRMS × XL, ठीक। IRMS का हमने मान निकाला है सूत्र से VRMS अपान Z से। तो इसमें जब हम 0.04 रखेंगे IRMS का, ठीक XL का 1000 था वो रखेंगे, गुणा करा लिया तो 4000 आया और 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, लगा दिया 40 बचा। तो VL बराबर 40 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि V क्या है, विभवांतर है, वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज है, वोल्टेज का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC बराबर लगाएंगे। आप संधारित्र के लिए निकालना है, प्रेरकत्व के लिए निकालना था, ठीक। तो आप संधारित्र के लिए विभवांतर निकालना है, तो सूत्र हो जाएगा, ठीक है, IRMS × XC, ठीक है। IRMS का मान 0.04 × XC का मान 5000 गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा आगे 20, कितना आ जाएगा 20000, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा तो 200 आंसर बचा। तो VC बराबर 200 वोल्ट। इसके बाद प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR बराबर IRMS × कैपिटल R, ठीक। IRMS का मान 0.04 × कैपिटल R का मान 3000 था, तो हमने गुणा कराया तो आपका कितना बना, 4 × 12 12000 बना, ठीक। 2 अंक के बाद दशमलव तो 120 आया, ठीक है। तो VR का मान 120 वोल्ट आ गया। इसके बाद ये आपका हल हो गया, ठीक है, हो गया हल। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0.1 हेनरी प्रेरकत्व तथा 30 ओम प्रतिरोध को कैपिटल V = 10 sin 400t प्रत्यावर्ती वोल्टेज से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात प्रतिबाधा धारा का शिखर मान एवं वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो आपका हेनरी प्रेरकत्व तो लिखा है, ये कैपिटल L का मान है, 30 ओम कैपिटल R का मान है, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल V = 10 sin 400t लिखा है। ये भी सूत्र बनाना है हमको, समीकरण होता है, सूत्र होता है। तो V = V0 sin ω t होता है, इससे हम तुलना इसकी करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद हल करेंगे हम। तो इसमें हमें निकालना क्या क्या है, प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारा का शिखर मान और क्या, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। तो XL और Z, ठीक है, और I0, ठीक है, और V, ठीक, और किसके I के बीच फाई का मान। तो देखें आगे हमने क्या किया है, मान लिखा है L बराबर R बराबर। फिर इसके बाद हमने V बराबर समीकरण जो दिया है 10 sin 400t लिखा है। फिर तुलना हमने जैसे कहा है वैसे किया। प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण लगाए, V = V0 sin ω t से तुलना करने पर V0 देखेंगे, तुलना कराएंगे तो V0 का मान 10 दिया है और साइन के बाद ओमेगा का देखेंगे तो ओमेगा की जगह कितना मान है, 400 है। तो ओमेगा बराबर 400 सेकेंड इनवर्स कर लेंगे, आवृत्ति है ये, तो V0 शिखर वोल्टता है। इसके बाद प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे तो XL बराबर ω L लिखेंगे, ठीक। ओमेगा का मान आपको पता है और L का मान भी आपको पता है, तो ठीक हम रख लेंगे मान। तो ओमेगा का मान 400 दिया है और L का मान 0.1 दिया था, गुणा कराएंगे 400 आया, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, XL बराबर 40 ओम आ गया। प्रतिबाधा निकालेंगे, Z बराबर रूट के अंदर R² प्लस ω L का स्क्वायर। तो Z बराबर ठीक R का मान रखेंगे 30 का स्क्वायर प्लस ω L का 40 निकाला हमने, XL का मान 40 मतलब।
तो 40 का स्क्वायर, फिर खोलेंगे इसको, 3 त्रिका 9, ठीक है, 2 जीरो हो जाएंगे, प्लस 4 चौको 16, 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक। 40 इंटू 40, 30 इंटू 30 ऐसे किया गया। इसके बाद देखिए 1600 900 जोड़ लेंगे, 2500 आ जाएगा, ठीक है। 2500 का रूट इसमें रूट में दिया है इसका, ठीक, वर्ग यहाँ पर देखें कितना आ जाएगा, ठीक है, 50 का, ठीक है, यहाँ पर होता है वर्ग, तो यहाँ पर कर लेंगे जेड बराबर 50 ओम, ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद देखें धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान का क्या निकालना है हमें, तो आई नॉट बराबर वी नॉट अपान जेड, वी नॉट का मान उसमें दिया है 10, ठीक, जेड का मान 50, भाग देंगे तो शिखर मान है आई नॉट, तो आई नॉट बराबर कितना आंसर आएगा, 0 0 कैंसिल, 5 का भाग दिया 1 में, 0.2 आया, और मात्रक धारा का होता है एम्पियर, लिख लिया। इसके बाद देखिए अगला क्या है, वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर, तो हमें सूत्र लगाना है फाई इक्वल tan इनवर्स ओमेगा एल अपान कैपिटल R, ठीक। ओमेगा एल का मान 40 हमने निकाला है, कैपिटल R का मान 30 दिया था उसमें, हमने रख लिया। इसके बाद 0 0 कैंसिल, फाई इक्वल कलांतर है, कलांतर का मान निकल आया tan इनवर्स 4/3, सूत्र इसमें बहुत जरूरी है याद करना है। इसके बाद देखिए अगला, ठीक, अगला क्या, एक श्रेणी एल डैश सी डैश आर परिपथ जिसमें एल बराबर 10 हेनरी, सी बराबर 40 माइक्रोफैरड तथा कैपिटल आर बराबर 60 ओम को 240 वोल्ट के परिवर्ती आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। गणना कीजिए। नंबर 1, स्रोत की कोणीय आवृत्ति जो परिपथ को अनुनाद की अवस्था में लाता है। दूसरा, अनुनादी आवृत्ति पर धारा। तीसरा, प्रेरक के सिरों के बीच अनुनाद की दिशा में वर्ग के माध्य मूल विभव पतन। तो हमें हल करना है। एल का मान तो दिया है, सी का मान तो दिया है, आर का मान दिया है, सब पहचान इसमें दी हुई है, एल सी आर लिख लिया, मान लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सी को चेंज करना है, माइक्रोफैरड है इसलिए चेंज करना है, 40 इंटू 10 की पावर -6 1 माइक्रो बराबर होता है, ठीक है। कैपिटल आर बराबर 60 ओम हो गया। वी आर एम एस का मान दिया है कितना, 240 वोल्ट, ठीक है। ओमेगा निकालना है, कोणीय आवृत्ति निकालनी है ओमेगा, ठीक, ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति, ठीक है। आई आर एम एस होता है क्या, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और नीचे है वी आर एम एस मतलब किसका, ठीक है, वर्ग माध्य विभव का वर्ग माध्य मूल, ठीक, विभव पतन। तो बस यहाँ पर लिख लेंगे वी आर एम एस, वो भी किसमें, प्रेरक के लिए, प्रेरकत्व के लिए, इसलिए लिखा है वी आर एम एस, ठीक है, और सफिक्स में कैपिटल एल बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप हल कर लेंगे तो लिखेंगे ओमेगा, सबसे पहला नंबर निकालेंगे, ओमेगा बराबर 1/रूट के अंदर एल सी, ठीक है। हम मान रखेंगे, एल का मान सी का मान रखा और गुणा कराया हमने, तो 400 आया इंटू 10 की पावर -6 आया, ठीक, 1/, इसके बाद हल किया तो क्या आया, 1/रूट के अंदर इसको घातों में बनाया, 20 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, 400 इंटू 10 की पावर -6 को बना लिया है, ठीक, घातों के रूप में। स्क्वायर इसलिए बनाया है कि रूट हट जाए, तो रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटेगा, तो बचेगा 1/20 इंटू 10 की पावर -3। इसको हल करेंगे, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, अपान 20 है, ठीक है। अब खोल लेंगे, ओमेगा बराबर 1000/20 है, 20 का भाग दे देंगे तो 50 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 से भाग 100 में 50 हो गया, ठीक। ओमेगा बराबर 50 रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक, कोणीय आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। फिर इसके बाद आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपान आर लगाना है, तो वी आर एम एस का मान दिया है 240, कैपिटल आर का मान 60 ओम दिया है, तो भाग देंगे, 0 0 कैंसिल, 6 चौको 24, 4 एम्पियर आया आई आर एम एस का मान। तीसरा नंबर हल करेंगे, वी आर एम एस सफिक्स में यल है, आई आर एम एस इंटू एक्सएल सूत्र हो गया, तो रख देंगे आई आर एम एस इंटू एक्सएल का मान ओमेगा एल, ठीक है। हम ओमेगा का मान रखेंगे, आई आर एम एस का मान रखेंगे, एल का मान रखेंगे, तो 4 इंटू 50 इंटू 10, ठीक, 5 को 20, 200 हो गए इंटू 10 हो गया, ठीक है। अब इसको घातों के रूप में बना लेंगे, वी आर एम एस इंटू यहाँ पर वी आर एम एस सफिक्स में कैपिटल एल बराबर, ठीक है, घातों के रूप में बना लिया, 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक, वोल्ट मात्रक हो जाएगा, तो बस ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, हम यहाँ पर जो कह रहा है वही करेंगे, ठीक। इसमें देखें क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात, प्राथमिक प्राइमरी, ठीक, द्वितीयक सेकेंडरी, मतलब फेरे यन, और तो यन पी, और यन पी अपान क्या है ये, ठीक, यन एस का मान है, ठीक, 1/200 हमने लिखा यन पी अपान यन एस बराबर 1/200, ठीक है। और यहाँ पे वी पी दिया है, तो ये क्या है, ये आपका है प्राथमिक
प्रत्यावर्ती वोल्टेज ठीक ये है आपका। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वीपी इक्वल 200 वोल्ट। ठीक हो गया। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो इतना हो गया। तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज मतलब वी एस निकालना है। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर है, मतलब कि आई पी दिया है 2 एम्पियर, तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा मतलब कि आई एस निकालना है। ठीक है। सेकेंडरी मतलब धारा भी है तो स्मॉल आई के सफिक्स में यस है। ठीक। द्वितीयक में प्रवाहित धारा निकालनी है। इसके बाद देखिए हमने हल किया है। आगे हम लिखेंगे आई पी बराबर 2 एम्पियर, आई एस बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे, पहले लगाएंगे वी एस अपान वी पी बराबर एन एस अपान एन पी। तो जिस तरह हमने किया उसी तरह हम मान भी रखेंगे। ठीक है। तो हमने लिखा वी एस ठीक बराबर सूत्र बनाया एन एस अपान एन पी इंटू वी पी। ठीक है। और हमने देखा था कि एन पी अपान एन एस हमने लिखा था, उसका मान था 1/200, लेकिन यहाँ पर एन एस अपान एन पी है तो हम बदल देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 200/1। ठीक है। तो 200/1 ठीक इंटू वीपी का मान 200 है, गुणा करा देंगे 200 का 200 में, तो आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 0। ठीक। तो आपका कितना आ गया 40,000 वाट आ गया। वाट के नहीं वोल्ट। ठीक। तो वी एस बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा 40,000 वोल्ट। ठीक है। फिर देखेंगे आगे क्या है। ठीक है। आपका आया सेकेंडरी में मतलब कि द्वितीयक कुंडली में विभवांतर का मान। ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक। आप देखेंगे आगे क्या हमको निकालना है। आप सूत्र लगाएंगे वीपी इंटू आई पी बराबर वी एस इंटू आई एस। ठीक। प्राथमिक में शक्ति ठीक बराबर द्वितीयक में शक्ति मतलब पी इक्वल वी आई। ठीक होता है। तो रख लेंगे इसमें मान। वीपी का मान 200 है, आईपी का मान 2 है, वीएस का मान 40,000 जो निकाला है, ये आईएस का मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे आगे हमने किया है। ठीक है। हमने किया 200 का गुणा 2 में 400 आया, फिर 40,000 लिखा इंटू आई एस लिखा। फिर इसके बाद देखिए आई एस को रोक लेंगे, 40,000 को बटे में उसके जो संख्या दूसरे पक्ष में लिखी है उसके बटे में जाएगा। तो हमने लिखा 400 बटे ठीक 40,000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा 4 को 400 में कैंसिल किया तो 4 एक कदम 4 तो 1/100 बचा। फिर इसके बाद देखिए 100 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 100 का भाग जब हमें 1 में देंगे तो आपका बन जाएगा आई एस बराबर 0.01 एम्पियर। ठीक है। भाग करके आप देखोगे इतना आंसर आएगा। फिर देखेंगे आगे क्या है। ये अगला क्वेश्चन है कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 में 110 है। क्वेश्चन नहीं पूरा दिख रहा। हाँ, ये यहाँ पर क्या एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में ठीक फेरों की संख्या क्रमशः 1100 एवं 110 है। तो ये आपका मान है। ठीक। एनपी का मान है यहाँ पर। तो एनपी बराबर 1100। ठीक। एनएस बराबर 110। ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक कह रहा है ना फेरों की संख्या, तो ये हो गया। इसके बाद प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, ये वीपी का मान है। ठीक है। और इसके आगे द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा ठीक जेड का मान दिया है 220 ओम। फिर क्या कह रहा है, प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान मतलब आईपी ज्ञात करना है हमको। प्राथमिक में धारा कह रहा है तो ये निकालना है हमको। हम सूत्र लिखेंगे वी एस अपान वी पी इक्वल एन एस अपान एन पी। सूत्र लिख लेंगे, बना लेंगे वी एस इक्वल एन एस अपान एन पी इंटू वी पी। मान रखेंगे एन एस का मान कितना है ठीक 110 है, एन पी का मान कितना है 1100 है। ठीक। इंटू वी पी का मान 220 है। तो 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो है, कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। ठीक है। कितना बचा ठीक है 22 बचा। तो वी एस बराबर 1 इंटू 22 लिख लिया है और वी एस बराबर 22 वोल्ट। ठीक। तो आंसर आ गया इसका। इसके बाद देखिए द्वितीयक में धारा निकालनी है, तो आई एस बराबर वी एस अपान जेड हो जाएगा। ठीक। वी एस का मान हमने 22 निकाला है, जेड का मान 220 दिया है, 22/220 बराबर कैंसिल करेंगे 22 से 22 तो 1/10 आया। ठीक है। आई एस बराबर कितना ठीक 10 का भाग देंगे तो 1 में तो 0.1 एम्पियर। ठीक हो गया। इसके बाद इसी में निकालें आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक। लिखेंगे वीपी इंटू आई पी बराबर वी एस इंटू आई एस।
तो आईपी निकालना है, तो आईपी बराबर वी एस इंटू आई एस अपन वी पी। ठीक है, वी एस का मान 22 दिया है इंटू आई एस का मान 0.1 दिया है अपन वी पी का मान 220 दिया है। कैंसिल करेंगे, 22 से 22 कैंसिल, 10 बचा, 10 का भाग 0.1 में दिया है 0.01। ठीक है, एम्पियर आंसर आईपी का मान। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट पर काम करता है तथा एक लोड को 3 एम्पियर धारा देता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:15 है। प्राथमिक कुंडली में धारा की गणना कीजिए। सूत्र लगाएंगे, वीपी इंटू आई पी बराबर वी एस इंटू आई एस। प्राथमिक तथा द्वितीयक में फेरों की संख्या लिखेंगे, तो एन पी अपान एन एस है बराबर 1/15 दिया है। आई एस का मान 3 एम्पियर दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, और प्राथमिक कुंडली में धारा लिखेंगे, सूत्र आई पी बराबर वी एस अपान वी पी इंटू आई एस बराबर, ठीक माना है एन एस, यहाँ पर एन एस अपान एन पी इंटू आई एस है। सूत्र हो गया, मान रख देंगे आई पी बराबर, ठीक वी एस अपान वी पी का मान हो जाएगा, वी एस का मान 15, वी पी का मान 1 है। ठीक, इंटू आई एस का मान 3 है, तो लिख देंगे 15 गुणा 3 में कराया, 15 थे 45 एम्पियर हो जाएगा आई पी का मान। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक संप्रेषण लाइन अपचाई ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, ठीक 230 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है। ठीक 230 वोल्ट निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीयक कुंडली में कितने फेरे होने चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन पी है और आगे 2300 वोल्ट कह रहा है, ये वी पी का मान है। ठीक, इसके बाद 230 वोल्ट कह रहा है, ये वी एस का मान है। ठीक है, इसके बाद एन एस हमको यहाँ पर निकालना है, द्वितीयक कुंडली में फेरे निकालने हैं। ठीक, ठीक यहाँ पर वी नो दैट लिख लेना है। ठीक, क्या सूत्र जानते हैं, तो लिखेंगे वी एस अपान वी पी इक्वल एन एस अपान एन पी, तो एन एस निकालना है हमको, तो एन एस बराबर वी एस अपान वी पी इंटू एन पी कर लिया। ठीक है, तिर्यक गुणा करा के सूत्र बना लिया। इसके बाद सारे मान रखें, तो वी एस का मान है 230, वी पी का मान है 2300 इंटू एन पी का मान 4000 है। कैंसिल कर लेंगे, 23 से 23 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 0 ऊपर बचे। ठीक है, 4 बचा केवल ऊपर, तो 400 आ गया आंसर एन एस का मान, एन एस बराबर 400 फेरे हो गए। फिर इसके बाद देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, कह रहा है नंबर, हाँ ठीक अगला क्वेश्चन है, एसी सप्लाई का शिखर मान ठीक 300 वोल्ट है। ठीक, आरएमएस वोल्टता कितनी है, ऐसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है, शिखर धारा कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, वी आरएमएस निकालना है, वी आरएमएस का सूत्र लगाना है, वी नॉट अपान √2। ठीक है, वी नॉट का मान इसमें कितना है 300 वोल्ट है, शिखर मान है वी नॉट, तो इसका मान 300 वोल्ट है, 300 बटे √2 लिखा, 3 अब दोनों ऊपर नीचे √2 का गुणा करा दिया, तो कर दिया। तो आप देखिए इसके बाद जब रखेंगे तो √2 का √2 में गुणा होगा, 2 आ जाएगा, 300 इंटू √2 अपान 2 आया। ठीक, 2 से भाग दिया 300 में 150 आया। ठीक, इंटू √2। ठीक, तो आप √2 का मान आपको पता है होता है 1.414, गुणा करा देंगे तो आंसर आ गया 212 कितना 100 वोल्ट। ठीक, तो इतना आंसर आ गया आपका। इसके बाद देखें IRMS निकालना है। सेकेंड में क्या कह रहा था, 10 एम्पियर दिया था IRMS का मान। ठीक, धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया था और यहाँ पर धारा का शिखर मान ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे, आई नॉट बराबर IRMS इंटू √2। ठीक, IRMS का मान 10 दिया है इंटू √2 का मान 1.4, ठीक 14 गुणा कराएंगे तो आई नॉट का मान आ गया 14.140 एम्पियर। ठीक, तो यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है और हमारा चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा समाप्त हुआ। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर 7 और उसमें उस चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक, तो उसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।